हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है भाई सभी के? बहुत दिनों बाद क्या मिल रहे हैं आज हम, कम से कम शायद 2 हफ्ते हो गए हैं हमें। आरिफ जफर कह रहा है, आई मिस यू लॉट सो मच सर। मैंने भी आप सभी को बड़ा मिस किया। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप सभी ने को मैंने इसलिए टाइम भी दिया कि अपनी एक क्लास बचती है। आपको मुझे डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है मैं वो बताना है। तो मैंने सोचा कि आप तब तक अपना जो भी सिलेबस बचा है उसे कवर कर लो। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। रचित, आस्था, सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया ही होंगे। तो एक डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक बार हम उसे पढ़ेंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और अ, आपके बोर्ड बोर्ड में तो जो पेपर में तो लाइट वाला आ रहा है ज़्यादातर। बोर्ड के एग्जाम में तो हमने कर ही रखा है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है सर मैंने आपके अब्सेंस में कोटा फैक्ट्री पूरी देख ली। अच्छा, कोटा फैक्ट्री देख लिया आपने? सेकंड वाला नहीं देखा मैंने, पहले वाली तो देखी थी। शायद नेटफ्लिक्स में ना सेकंड वाली है। नेटफ्लिक्स का अपने पास सब्सक्रिप्शन है नहीं। मैंने कौन इतना महंगा लेगा ये। चलो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे घरों में जो कैसे कैसे जुड़े होते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू वैद्युत परिपथ। घरेलू वैद्युत परिपथ की बात करेंगे हम आज घर क्लास में। एक बच यही बचता आपकी क्लास में ना, बोर्ड के हिसाब से। और आजकल थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं चल रहा, वैसे तो मैं क्लास कम ही ले रहा हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी नहीं आ रहा हूँ आजकल मैं। हाँ अजय, तो सभी ने कर ली होंगी क्लासेस। आज भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा फीवर वाला सा माहौल है। मैंने पर बहुत दिन हो गया, आज क्लास ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, रचित भेज देना। ठीक है निखिल, थैंक यू। चलो बच्चे, देखो बड़ा आसान है ये। देखो इसमें क्या करेंगे, जो जो बातें हमें पता है ना, आज जो भी हमने पूरा पढ़ा है उन सबका निचोड़ है इसमें। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कह रहा है कि घरों में हमारे जो चीजें होती हैं कैसे कैसे जुड़ी होती हैं, ये पूछ रहा आपसे वो। तो पेपर में आपको सर्किट बनाना होता है। तो मैं आपको उसमें थोड़ा बड़ा सा सर्किट बताऊंगा एक, उसे ध्यान से देखना। सबसे पहले है यहाँ पे डोमेस्टिक, घरेलू। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, अनुराग यादव जी, एयरफोर्स डे की भी सभी को शुभकामनाएं। आज 8 अक्टूबर है, एयरफोर्स डे भी आज। तो सबके सब सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में? देखता हूं तुम्हें कितनी बातें याद हैं। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वैद्युत उपकरण है, वो सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में? ठीक है रचित, बहुत बढ़िया गया। जल्दी बताओ फटाफट, सीरीज की पैरेलल? सीरीज होता है कि पैरेलल? घरों में सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीरीज में है कि पैरेलल में? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे आंसर दे चुके होंगे। हाँ, हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण है सारे के सारे होते हैं पैरेलल में। बिल्कुल सही लिख रहे हैं। वर्तिका यहाँ देखते रहो सही बच्चे। अब मान लो बच्चे मैंने यहाँ पे 3 ये प्लग लिए, ये 3 पिन लिया मैंने। और आप सभी को मैंने बताया था कि बच्चे पैरेलल का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास 2 तार पैरेलल में हैं तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि आप इनके आगे वाले सिरे एक साथ कनेक्ट कर दो और पीछे वाले एक साथ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे घर में जैसे आपने बहुत सारे स्विच लगा रखे हैं, बहुत सारे, तो इन सबका जैसे बच्चे, अब हमारे घरों में जैसे ये 3 पिन प्लग है, तो 3 पिन में एक तो होगा लाइव वायर जिसमें करंट आ रही होगी। जैसे हमारे पास घर में जैसे तार आते हैं उनमें से एक होता है लाइव वायर जिसे हम बोलते हैं वैद्युत में तार, जिसमें जो होता है 220 वोल्ट पे। एक होता है न्यूट्रल वायर जो होता है 0 पे, वो तो केवल सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है। तो मान लो कि अगर लाइव वायर को आपने हाथ पकड़ लिया तो आपका हाथ 220 वोल्ट पे आ गया, पैर आपके जमीन पे है 0 वोल्ट पे, तो आपको करंट लगेगी, पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर पैदा हो गया। भाई 220 पे और पैर 0 पे है। लेकिन आपने न्यूट्रल वायर पकड़ा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल भी 0 पे और आप भी 0 पे ही हैं। तो ये बच्चे जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर को हम शो करते हैं रेड वायर से, रेड तार, रेड से, ठीक है। तो जितने भी हमारे घर में ये जितने भी सर्किट होते हैं ना, ये जितने ये पिन होते हैं, इन सब का जो
लाइव वायर वाला होता है जिसमें लाइव वायर जाएगा, इसका लाइव वायर कौन सा है आपको पता कैसे चलेगा? आपने टेस्टर लेना। तो टेस्टर क्या, अरे ये क्या हो गया भाई, अरे क्या बुरा सा मान गए? अच्छा लग रहा है शायद इसके अंदर वाईफाई चला गया लग रहा है। अब बच्चे एक काम करना, आप घर में आज एक लेना टेस्टर। अब टेस्टर लेके आप चाहो तो ट्राई करना, हालांकि मैं कहूंगा मत करना, आप लोग फालतू में किसी करंट लग गया मेरे जिम्मे हो जाओगे आप। तो जो बच्चे जो मोटे वाला होता है ना, बड़े वाला, ये तो होता है अर्थिंग का, ये तो अर्थ के लिए होता है, अभी बताएंगे इसके बारे में। अब ये दो पिन बचे, इनमें से एक होता है न्यूट्रल वायर जाएगा, जिसमें एक में होता है जिससे कनेक्ट होता है लाइव वायर। तो आपने टेस्टर डाला, तो जिसमें आप टेस्टर डालते हैं जिसके अंदर बिजली जलने, वो बल्ब जलने लगे टेस्टर का, समझ जाना कि वो लाइव वायर वाला है। तो लाइव वायर को बच्चे हम शो करते हैं रेड वायर से। इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपको पता है कि पैरेलल का मतलब होता है कि सारे के सारे सबका एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मान लो कि ये भी, इसका भी लाइव वायर कनेक्ट कर दिया साथ में, तीनों का एक साथ। न्यूट्रल को बच्चे हम दिखाते हैं ब्लैक से, तो ब्लैक से तो मैं यहां दिखा नहीं सकता क्योंकि काले पे काला दिखेगा नहीं, तो इसे मैं व्हाइट से दिखा देता हूं। न्यूट्रल वायर को बच्चे हम कनेक्ट कर देते हैं ब्लैक से, तो ये ब्लैक वायर है, ये ब्लैक न्यूट्रल के लिए। जनरली हालांकि आजकल अलग अलग भी होते हैं, पर ब्लैक वायर हम यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए, उदासीन के लिए। और ये हमारे पास है रेड वायर, ये होता है लाइव वायर के लिए, जो 220 वोल्ट पे है, इसे हम कहते हैं वैद्युत में तार। तो इन तीनों को बच्चे हमने क्या किया, लाइव को एक साथ कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को एक साथ, क्योंकि पैरेलल का मतलब यही है कि अगर बहुत सारे तार हैं, सबके आगे वाले एक साथ कनेक्ट कर दो, पीछे वाले एक साथ कनेक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो पैरेलल बन जाएगा। तो पैरेलल के लिए अगर मेरे पास घर में से मान लो कि मुझे इसमें पंखा चलाना है, इसमें मुझे ट्यूबलाइट चलानी है, इसमें टीवी चलाना है, तो जितने भी मेरे घर में ये स्विच रहेंगे, इन ये तीनों के तीनों को मुझे क्या करना है, पंखे को, ट्यूबलाइट को, टीवी को, सबको पैरेलल में चाहिए। तो मैंने क्या करा, इन पिन को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा मैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इनके लाइव वाले एक साथ कनेक्ट कर देंगे, जो लाल तार से दिखाया मैंने, और दूसरा न्यूट्रल वाले ब्लैक वायर जो होगा वो उन्हें एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक होता है बच्चे अर्थिंग के लिए। अर्थिंग का होता है सेफ्टी। मान लो कि अगर कभी ऐसा हो, जैसे आप प्रेस कर रहे हैं घर में, और आपके जैसे मान लो कि लाइव वायर बच्चे मान लो कि वो छिल गया, मान लो कहीं से वो कट कुट सी गया, छिल गया, और वो मान लो प्रेस से टच हो गया, तो जैसे वो प्रेस से टच होगा तो और आपको हाथ वाथ लग जाए तो करंट लग जाएगी बड़ी भयंकर। तो क्या करते हैं आजकल, हम एक ना अर्थिंग का वायर भी रखते हैं, ताकि जो भी अगर एक्सेस में अगर बहुत सारी मान लो करंट आ जाए तो सारी सारी अर्थ में चली जाए। अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, जितने भी उसे करंट देंगे सबको सप्लाई कर पी जाएगा वो। तो अर्थिंग वाले को हम दिखाते हैं ग्रीन से, तो इसे हम दिखाएंगे अर्थिंग वाले को हरे से। इसके लिए मैं हरे वाला ले लेता हूँ, ये शायद दिख जाए इस पे। ये ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि आपस में कनेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे हमारे अर्थिंग वाले। तो अर्थिंग वालों को हम क्या करेंगे, एक साथ पकड़ लेंगे, अर्थिंग वाले तार एक साथ, और इन सबको हम कर देंगे अर्थिंग। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, ये जो लाइव वायर होता है, इस लाइव वायर को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, एक फ्यूज के साथ में। ये मैंने एक फ्यूज लिया, फ्यूज दिखाने के लिए मैं अलग सा कलर ले लेता हूँ, ये फिर से येलो कलर। ये हो गया बच्चे मेरे पास फ्यूज, और ये 5 एम्पियर तक की करंट को अलाउ करेगा। यानी जो मैंने अभी आपके सामने सर्किट बनाया ना, ये वाला वो है, जैसे हमारे घर में देखो दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक होता है पावर वाले पिन होते हैं, आपने देखो जो मोटे मोटे घर में लगे होते हैं, जिसके अंदर हम हीटर चलाते हैं। तो उसका मैं सिस्टम अलग दिखाऊंगा। जो घरों में नॉर्मल वाले हैं, जिसके अंदर आपको पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है, तो सबके सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे दिखाया, इन तीनों के जो लाइव वायर हैं एक साथ कनेक्ट कर दिए, लाल लाल दिख रहे होंगे आपको ये, और ये न्यूट्रल वाले एक साथ कनेक्ट कर दिए, जो कि आप पेपर में अगर ब्लैक से बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और अर्थिंग वाले आपने किसे कर दिए, ग्रीन से कनेक्ट कर दिए। और इन्हें बच्चे आपने एक फ्यूज से कनेक्ट किए, जो कि 5 एम्पियर तक की करंट को पास कर सकता है। अगर 5 एम्पियर से अधिक की करंट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो जैसे फ्यूज उड़ जाएगा तो आगे करंट नहीं जाएगी, सारे के सारे सामान आपके बच जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, साथ में एक ले लेता हूं पावर प्लग वाले, पावर। तो पावर प्लग वाले को थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाएंगे। ये इसके लिए काम और करता हूं, थोड़ा सा और डार्क सा कर देते हैं हम। ये वो है हमारे घर में जो आपको बड़े बड़े चीजें चलाने के लिए यूज करने हैं, जैसे कि घर में आपको चलाना है, एसी चलानी है, घर में आपको बच्चे जैसे मान लो कि चलाना है, अपने हीटर चलाना है, आपको आयरन प्रेस का यूज करना है। तो इसमें क्या होगा, ये इसे करंट ज्यादा चाहिए ना, तो ये 16 एम्पियर तक की करंट को
अलाउ करते हैं, और ये जो नॉर्मल वाला घर में होता है उसमें 5 एम्पियर की करंट आ रही होती है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फिर से वही कि इनके जो लाइव वायर वाले हैं इन्हें एक साथ कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल वायर को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो बच्चे अर्थिंग वाला तार है उसे एक साथ कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग वाले को। ठीक है, अब यहां देखना, अब इसमें हमने क्या किया, यहां पर एक फ्यूज मैंने और लिया, एक फ्यूज, ये जो फ्यूज है इसमें इसे कनेक्ट कर दिया बच्चे मैंने इस वाले के साथ में। ये 16 एम्पियर तक की करंट को अलाउ करेगा, 16 एम्पियर तक की। तो ये वाला जो फ्यूज है ये 16 एम्पियर तक की करंट के लिए। तो आप अपने घर में देखना, नॉर्मली हमारे घर में जो पावर प्लग होते हैं ना उस पर 16 एम्पियर आपको लिखा मिलेगा, 16 एम्पियर, और जो छोटे वाले होते हैं उस पर आपको 5 एम्पियर लिखा मिलेगा। तो ये हमारे घर में मैंने 2 सिस्टम बनाए, एक है छोटे मोटे पंखे कूलर के लिए, तो उसमें भी मैंने क्या कर रखा, 3 पिन वाले लगाए, एक मेरे पास पावर वाला भी है। लेकिन जो पावर वाला है उन सबको मैंने 16 एम्पियर वाले से अलाउ कर वाले फ्यूज से जोड़ा, यानी कि ये जो फ्यूज है ये फ्यूज का सिंबल है, ये 16 एम्पियर तक की करंट को अलाउ कर देगा, नहीं 16 एम्पियर तक नहीं उड़ेगा, लेकिन ये 5 एम्पियर से ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि जो घर में छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है पंखा वगैरह इन्हें 5 एम्पियर तक की करंट चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पावर वाले जो है उन्हें ज्यादा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी जो बच्चे अर्थिंग वाले हैं इनकी अर्थिंग और इनकी अर्थिंग सबको एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ये यहां से मैंने आगे ले जाके यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये सारी अर्थिंग होगी एक साथ। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर वाले हैं और ये जो अपने से यहाँ पे न्यूट्रल वायर वाले थे ना, इन न्यूट्रल वालों को भी एक साथ कनेक्ट कर दो। जैसे मैं ये मेरे पास में न्यूट्रल वालों को मैं व्हाइट से दिखा रहा था, तो ये न्यूट्रल वाले आ गए मेरे पास में। अब देखो ये तीनों न्यूट्रल थे, ये तीनों भी न्यूट्रल वाले हैं, तो इन सबको भी फाइनली हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जहाँ पे दोनों फ्यूज लगे हुए हैं ये इन्हें हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अभी एक बॉक्स के अंदर ये मेरा बन गया बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, ये मेरे पास ये और ये दोनों लाइव वायर वाले थे, लाइव वायर वाले, इन दोनों से मैं फाइनली एक तार बाहर निकाल लूंगा। ये मेरे पास न्यूट्रल वाला है, ये मेरे पास एक बाहर निकल गया। अब यहां से देखना, देखो ये लाइव वायर वाला है, कुछ करंट गई 5 एम्पियर वाले में, कुछ गई 16 एम्पियर वाले में। ये 16 एम्पियर वाले में जा रही है करंट, ये जा रही है 5 वाले में। अगर मान लो 5 एम्पियर वाला फ्यूज उड़ गया तो ये तो उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो करंट अभी भी जाती रहेगी। ये 16 एम्पियर वाला उड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 वाले में जाती रहेगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक मीटर से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमारे घर में मीटर लगा हुआ है, ये मीटर में दोनों तार कनेक्ट हो जाएंगे मीटर के अंदर। अब ये दोनों को हमने कर दिया मीटर से कनेक्ट, और फिर बाद में एक फाइनली बाहर भी एक हम फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर का होता है, ये मान लो कि कुछ 50 एम्पियर तक के करंट को अलाउ कर देगा, थोड़ा बड़ा बस। और यहां से देखो, अब यहाँ पे आप जो भी आपका जो खंबा है, इस खंबे से आपके पास में एक लाइव वायर वाला कनेक्ट कर देंगे, एक न्यूट्रल वाला कनेक्ट कर देंगे। अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर में होता है, बड़े ध्यान समझना। अब यहां से शुरुआत यहां से करते हैं हम। ये मेरे घर में ये मान लो सड़क पे खंबा लगा हुआ है, इस खंबे से हमने क्या किया, तार लिया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि हमने क्या पढ़ाया था आपको, अगर मैं इसे फिर से रेड से ही दिखा दूं, कि हमारे घर में जो हम फ्यूज यूज करते हैं वो फ्यूज क्या करते हैं, लाइव वायर के साथ जोड़ते हैं सीरीज में। फ्यूज को हमेशा जोड़ेंगे सीरीज में। तो मैंने ये फ्यूज ले लिया और ये 50 एम्पियर तक के मान लो करंट को अलाउ कर सकता है ये। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मान लो फालतू करंट आ गई कभी गलती से, बिजली घर वालों से गलती से आ गई, तो शुरुआत का फ्यूज ही उड़ जाएगा, तो यहां तक तो मामला पहुंचेगा ही नहीं। अब मान लो कि ये जो हमारे पास फ्यूज है ये 50 एम्पियर तक की करंट को करता है अलाउ, 50 एम्पियर तक की। अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, कई जगह 30-35 तक का भी होता है, कई जगह 100 का भी होता है। 50 एम्पियर का ले लिया मैंने स्टैंडर्ड। तो खंबे से एक मेरे पास लाइव वायर आया, एक मेरे पास आया न्यूट्रल। तो लाइव को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, फ्यूज के साथ में। अब फिर ये दोनों फ्यूज कनेक्ट करने के बाद में फिर हम तार किसके अंदर जाएंगे, मीटर में। आपने घर में देखा होगा ना, जहां पे हमारे घर में मीटर लगा होता है साथ में व्हाइट सा आपको फ्यूज दिखा होगा, तो मीटर से पहले ही होता है वो। तो फ्यूज क्या करते हैं, लाइव वायर के साथ जोड़ दिया हमने सीरीज में। अब यहां से मीटर में जाएंगी चीजें, तो मीटर के अंदर वो रीडिंग आएंगी। मान लो यहाँ पे 101 लिखा है, तो फिर 102 हो जाएंगे, 103 हो जाएंगी। तो एक यूनिट कब बनेगी वो मैंने आपको बताया था किलोवाट घंटा वाले उससे कॉन्सेप्ट से। अब यहां से एक लाइव वायर आया मीटर के अंदर, एक आया न्यूट्रल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो लाइव वायर है ना, अब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है,
उसमें हमने क्या करा, इस लाइव वायर को एक 5 एम्पियर वाले फ्यूज से कनेक्ट कर दिया, एक 16 एम्पियर वाले से। तो 5 एम्पियर वाले के साथ जो सर्किट कनेक्ट है वो छोटे वाले कनेक्ट हैं, जो घर में छोटे छोटे से लगे होते हैं हमारे। मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पा रहा, जैसे मैंने यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो एसी वाले पे लिखा है 16 एम्पियर, वो बड़ा है, इतना बड़ा ये चल रहा है। इसके नीचे भी पावर प्लग लगा हुआ है, वो भी बड़ा सा है। लेकिन जो पंखे ट्यूबलाइट वाले स्विच है ना, यहाँ पे वो छोटे छोटे से पतले से। घर में भी देखना आप कि जहां पे आपकी मम्मी प्रेस लगाती है या जहां पे आपके घर में एसी वाला लगता है ना, वो इतना मोटा सा होता है, बड़ा सा, तो वो ज्यादा एम्पियर वाली करंट के लिए, और जो घर में पंखे वंखे के लिए वो छोटा सा है। अब यहां से बच्चे करंट आई 5 एम्पियर वाले से जा रही है इनके अंदर। अब मान लो कभी सोचो आप, अगर कभी आपके घर में ऐसा हो जाए कि भाई मान लो हमने ये 5 एम्पियर वाला उड़ गया, ये मान लो कि उड़ गया कभी, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 5 एम्पियर वाला कभी उड़ गया तो इनमें अंदर पंखा वंखा नहीं चलेगा आपका, ये सारे के सारे रुक जाएंगे। लेकिन यहां से करंट गई, ये तो उड़ गया, लेकिन यहां से करंट पहुंचेगी। भाई करंट अगर हम देखें, कुछ करंट जैसे मान लो यहां से करंट चली, तो कुछ करंट पहुंच गई यहां, कुछ पहुंच गई यहां। अगर ये उड़ भी जाए तो इस करंट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो पावर वाला चलता रहेगा। या कभी ऐसा हो जाए कि 16 एम्पियर वाला ये फ्यूज उड़ गया, तो ये पंखे वगैरह आपके चलते रहेंगे। तो कई बार आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में पावर वाले सारे के सारे बंद हो जाते हैं, सारे के सारे। लेकिन हमारे घर में पावर वाले तो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जो 5 एम्पियर वाले हैं ये हमारे घर में छोटे वाले चलते रहते हैं। तो देखना किताबों में आपके जनरली उन्होंने एक ही सर्किट बना रखा है, पेपर में एक नहीं दोनों बना के आने आपको। ये 5 एम्पियर वाला भी बनाना है, 16 एम्पियर वाला भी बनाना है, क्योंकि घरों में होता ही यही है कि घरों में हमारे पास, हमें भाई क्या घरों के अंदर क्या मुझे क्या हीटर नहीं चलाना, क्या घर में क्या मुझे एसी नहीं चलाना है, क्या घर में मुझे आयरन प्रेस नहीं करनी, क्या? तो उसके लिए हमारे पास में बड़े वाले होंगे, ठीक है। तो ये वाला भी आपको दिखाना है जो 16 एम्पियर से कनेक्ट होंगे, और घर में हमें पंखा टीवी कूलर भी चलाना, वो भी हमें दिखाना है। तो दोनों दिखाने पेपर में। तो 5 एम्पियर वाला टीचर देखते समझ जाएगा कि बच्चे ने 5 एम्पियर वाला बनाया, 16 एम्पियर वाला बनाया, यानी कि ये पावर वाले हैं और ये नॉर्मल उसके वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए आपके घर में कि अगर मैं यहां से दिखाऊं इसे, ये कभी आपका कोई पंखा वंखा खराब हो गया, ये कुछ, अच्छा पूरा ही हट गया, तो चलो मान लो कि ये यहां से कई बच्चे ये कनेक्शन कट गया। मान लो यहां से करंट चल रही थी, तो कुछ करंट जा रही थी, मान लो एक काम करते हैं, यहां से बच्चे करंट ने चलना शुरू किया, कुछ करंट इसमें जा रही है, कुछ करंट इसमें जा रही है, कुछ करंट इसके अंदर जा रही है। अगर ये कभी यहां से कनेक्शन कट जाए, देखो यहां से आगे चली रहा है, ये वाला यहां से अगर कभी कट जाए, यहां से कट हो जाए ये, तो ये करंट इसके अंदर भी जाती रहेगी, इसके अंदर भी जाती रहेगी। अगर ये कभी कट हो जाए तो इसके अंदर अभी भी जा रही है, ये वाली करंट तो ऊपर वाले तार में तो जा ही रही है। अब इसके साथ जो नीचे वाला कनेक्ट हुआ है, ये वाला, अगर ये बंद भी कर दिया आपने, तो इन दोनों में करंट अभी भी जाएगी। तो इसलिए घर में अगर आपने कभी पंखा बंद कर दिया, तो पंखा बंद करने वाला में यहां से आपने कनेक्शन को कट कर दिया, तो कनेक्शन कट कर दिया, करंट सीधी निकल जाएगी, जो इसके अंदर घुस रही थी वहां नहीं घुसेगी, तो सीधी निकलेगी ट्यूबलाइट में, और टीवी के अंदर अभी भी चलती रहेगी। आपने मान लो इसे भी बंद कर दिया, तो यहां से भी कनेक्शन कट जाएगा, तो करंट अब इसके अंदर भी नहीं घुसेगी, सीधी निकल के खाली टीवी के अंदर ही जाएगी। तो ऐसे पावर प्लग में यहां से मान लो कि करंट ने चलना शुरू किया, तो कुछ करंट यहां गई, कुछ यहां गई, कुछ यहां गई। तो मान लो कि आपने इसे कट कर दिया, तो अब करंट क्या करेगी, सीधी निकल के यहां पहुंचेगी और कुछ यहां पहुंचेगी। आपने इसे भी कट कर दिया, तो करंट सीधी यहां पहुंच जाएगी। तो हमारे घरों में जो सर्किट होता है उसमें 5 एम्पियर वाला फ्यूज है, एक 16 एम्पियर वाला, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये बच्चे हमारा मीटर है, ये हमारा फ्यूज लगे हुए हैं 5 एम्पियर के, 16 एम्पियर का, ये बड़ा वाला फ्यूज है शुरुआत में लगा हुआ है जो, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसे पेपर में बनाएंगे तो पेपर में रेड वायर के लिए रेड पेन, हाँ बिल्कुल पेपर में आप यही करेंगे। अगर आपको पेपर थोड़ा अच्छे से दिखाना है ना, तो जो अर्थिंग वाला वायर है, इसे कहते हैं अर्थ करना, जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, अर्थिंग वायर वाले के लिए आप ग्रीन का यूज करना, लाइव वायर के लिए आप रेड का यूज करना, और न्यूट्रल के लिए आप ब्लैक का यूज करना। तो तीनों करेंगे तो सही रहेगा। आप कर सकते हैं, इस वाले में टीचर नंबर नहीं काटेगा। वैसे रेड पेन का यूज हम नहीं करते पेपर में, लेकिन वो यहाँ पे टीचर हो सकता है कि समझ जाए बात को कि हाँ ये 5 और 16 जनरली स्टैंडर्ड है, 5 के जगह 15 एम्पियर का भी होता है, तो 5 और ये 16 जो है जनरली स्टैंडर्ड है, जो अपने इंडिया में चलते हैं। तो पूरा पूरा मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोबारा बात तो समझना, ये सारे के सारे कौन से हैं, जो पावर प्लग वाले हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं बच्चे, जो छोटे वाले हैं। तो इनके भी मैंने तीनों को तीनों क्या किया, एक साथ कनेक्ट कर दिए, पावर वाले, ये लाइव वायर वाले एक साथ, और न्यूट्रल वाले एक साथ कनेक्ट कर दिए। ये आप चाहो तो मत यूज करना, फिर एक ही पेन का करके बता देना कि भाई ये लाइव वायर के लिए कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इस वाले में चल जाएगा। वैसे तो रेड और ग्रीन मना करते हैं, पर मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद इसमें ना इतना वो करें वो, क्योंकि उसमें समझ जाए कि बच्चा बताना चाह रहा है कि भाई ये ग्रीन मैंने इसके लिए लिया है, अर्थिंग के लिए, ये रेड मैंने लाइव वायर के लिए लिया है, ये ब्लैक मैंने इसके लिए लिया है।
तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। और थोड़ा सा लाइन वाइन ना पेपर में ना उससे खींचना थोड़ा सा, तो ज्यादा सुंदर लगेगा। मैंने हालांकि सोचा था कि ऐसे ही बनाऊंगा मैं आपकी इसमें, पर जब मैं डब्बे से बनाने लगा मुझे लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे तो बोर्ड पे ना, तो आप पेपर में वैसे बना के आना। सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सुंदर सा बनाया, इसके अंदर एक 5 एम्पियर का सोलर। बड़े ध्यान से देखना, टीचर एक नजर में समझ जाएगा कि आपने सही बनाया कि नहीं। वो सीधे देखेगा कि 5 एम्पियर से चला, ये 5 ये ऐसे यहाँ से करंट जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। ठीक है, ये तीनों के तीनों न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल और इन तीनों का न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये दोनों बार फाइनली एक लाइव वायर से कनेक्ट है, ये मीटर है, वो एक नजर में समझ जाएगा। ठीक है, अभी तक वायर नहीं बोझेंगे ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप देखेंगे ना आजकल तो कोई ये तो पेपर में बताने के लिए है कि लाइव वायर रेड से, अर्थिंग वाला ग्रीन से और ये ब्लैक से। नॉर्मली क्या करते हैं आजकल ना, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। कई बार तो कैसे भी कैसे तार आ रहे हैं, कई बार तो पता चला कि तार ब्लैक ही आ रहा है, उसके पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए आजकल क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी पता नहीं भाई क्या होगा मुझे। तो आजकल जो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है ना, वो चेक करने के लिए लाइव वायर किस में है, वो सबसे पहले वो टेस्टर डालता है। वो 3 जो ऐसे होंगे ना बना हुआ घर में पिन बने होंगे ऐसे, वो सबसे पहले क्या करेगा, टेस्टर डालेगा। ऐसे डाला, अच्छा ठीक है भैया ये हमारा आ गया। ठीक है, तो समझ जाएगा इसमें लाइट आ रही है कि यानी कि ये वाला इधर वाला हमने लाइव वायर के लिए ले रखा, तो फिर सारों के सारों में इधर वाला लाइव वायर रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल का वही है कि सर्किट कंप्लीट करने के लिए खाली अगर आप लाइव वायर को जोड़ देंगे तो उससे कैसे बात बनेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए आपको सर्किट कनेक्ट करने के लिए तो आपको 2 चाहिए ना तार, तो इसलिए न्यूट्रल वाला तो इसलिए होता है, उससे कोई ऐसा खास वो रोल नहीं है। बस यही है कि 0 वोल्ट पे होता है न्यूट्रल वाला। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ना, जब ऐड करेंगे ना, जब यहाँ पे दिखाएंगे ना खंबे से आप तार दिखाएंगे तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 0 वोल्ट पे है न्यूट्रल वाला, ये 220 पे है, ऐसे लिख देना। टीचर और बड़े समझ जाएगा कि बच्चे को ये भी पता है कि 220 पे है, ये 0 पे होता है, तो और अच्छा क्लियरिटी आएगी। सर लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, लाइट में तो इतने न्यूमेरिकल कराए भाई गौरव और राज बाबू, और कितने करोगे तुम लाइट वाले। मैंने इतनी 30 के आसपास तुम्हें वीडियो पढ़ाई है लाइट वाले में, और उसमें कौन सा न्यूमेरिकल रह गया भाई जो तुम्हारे से नहीं हो रहे, बताना भाई। सारी वीडियो देख ली आपने 30 की 30, और उसके बाद आप 1 से लेकर 4 तक का प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। 31 वीडियो है लाइट की, बताओ 31 में तो पूरा साइंस पढ़ा देते हैं स्कूलों में, 31 क्लास में तो है अरे स्कूल में तुमने पढ़ा है, स्कूल में 31 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों खत्म कर देते हैं। नहीं वोल्टेज सब जगह ये रहेगा 220, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। कम करंट का यूज होता है 5 एम्पियर वाले में, एम्पियर करंट के लिए यूनिट है, करंट के लिए। ठीक, तो ये बस आपका डोमेस्टिक सर्किट बचा था लास्ट में, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अब एक काम हम करते हैं, अब आपको मैं 2-4 चीजें बता दूं। एक तो जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले पता कर लो कि आपके बोर्ड में कौन सा चैप्टर आ रहा है। जैसे मान लो आपके बोर्ड में चैप्टर आ रहा है लाइट का, तो लाइट की सारी वीडियो देख लो आप, लेंस मिरर से लेकर सारी की सारी। फिर फिर मेरे YouTube चैनल जो है अंकुर सर फिजिक्स, जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है उस पर अभी, हालांकि मैं कुछ दिन से लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस वजह से, तो अंकुर सर फिजिक्स पे जाना, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 भी कर लेना, तो आपको और मजा आएगा। 1 से लेकर 4 तक लाइट वाले ही हैं। अगर आपके यहाँ पे मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी आ रहा तो उसे भी आप देख लेना। दूसरी चीज, अभी मैं सोच रहा था 11th क्लास का ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अकेला तो क्लास नहीं ले पाऊंगा 11th में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है। तो मैं एक टीचर और अभी देख रहा हूँ कि कोई मुझे और बढ़िया टीचर मिले जो स्कूल में पढ़ाता हो। एक आध मैंने फ्रेंड से बात भी की जो पढ़ा रहे हैं, तो टाइमिंग का थोड़ा हो रहा है, तो मैं भी 1-2 का भी लिया भी है, इंटरव्यू टाइप का कह लो या जो भी है। 2-3 बंदों से मिला भी हूं मैं अभी हाल फिलहाल में, पर मैंने देखा कि थोड़ा सा वो रटा रटाए टाइप से का ज्ञान है। बच्चे को कैसे बताना है सिंपल वे में, उन्हें आता तो है बहुत बढ़िया, लेकिन उस चीज को सिंपल करके कैसे बताएं वो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, या किसी को ऑनलाइन का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने जैसे उनकी वीडियो डाउन यहाँ पे करवाई अपने यहाँ पे भी, तो वो ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी देखता हूँ मैं 1-2 दिन मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अपने आप से ही मैं यूट्यूब पर ही फ्री वाला स्टार्ट करें। ठीक है, तो देख रहा हूँ अभी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती किसी के साथ भी शुरू कर दें फिर अपना भी रेपुटेशन खराब हो। फिर इंस्टीट्यूट कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाए, वो सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं, अभी तो नहीं कर पाया मैं। तो ये एक आप पे बचा था, आपसे बातचीत करने के लिए मैं आया था। अब आप पे कोई भी किसी की बातें
हो वो बताओ। देखो बाइलिंगुअल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो और लोग हैं ना उन्हें फिर भाई हिंदी नहीं आती फिजिक्स की। वो कैसे लोग हैं, जैसे मान लो कि जो यहाँ पे हैं, दिल्ली में पढ़े हुए लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, थोड़े ना हिंदी में पढ़ाते हैं सीबीएसई वाले बच्चे, तो उन्हें तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें तो ये नहीं पता कि चार्ज को आवेश कहते हैं। मुझे तो इसलिए पता है कि मैं खुद 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ यूपी से, तो इसलिए मुझे पुरानी चीजें याद हैं। अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है, तो बाद में मेरे पास वो रजिस्टर थे, मैंने उनसे थोड़ा देख देख के तो मुझे कुछ चीजें याद आ गई। तो सब लोग ऐसे नहीं है ना, तो हिंदी वाला तो बड़ा मुश्किल है। और हिंदी वाला आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए ऑनलाइन का, ये भी बड़ा कहना आसान नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, एक बार आप ना फिजिक्स वाला एक करके है यूट्यूब पे ना, इनकी कुछ क्लासेस लेके देख लेना। अगर आपको इनका थोड़ा सा सही लगे ना, इनका देख लेना एक बार। इनके यहाँ फिर भी टीचर ठीक है, पर वो ये कि आप कनेक्ट हो पाओगे, थोड़ा सा वो प्रोफेशनल वे में पढ़ाते हैं। तो अगर आप उनका थोड़ा डेमो वेमो लेके देख लेना, अगर आपको बढ़िया लगे तो आप यहाँ पे एक बार जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ट्राई करके देख लेना एक बार। और भाई किसी कुछ हो पूछना हो किसी को। अच्छा, एक आपको ना ये भी क्लियर रहना है कि जैसे आप 11th 12th के बाद आप करना क्या चाहते हो। आपको नेट की तैयारी करनी है, जेई की करनी है, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है, क्या करना उसके हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि आपको मान लो कि जेई नहीं करना या आपको नेट नहीं करना, फालतू में फिर बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं और आपके बोर्ड में नंबर कम आएंगे फिर, क्योंकि बोर्ड का अलग सिस्टम होता है नंबर प्राप्त करने का। तो आपका पहले माइंड सेट कर लेना कि आप चाहते हैं क्या है, तो उस फ्यूचर को ध्यान में रख के अब फिर आप कोई भी कहीं पे भी बैच लेना कि केवल बोर्ड के हिसाब वाला बैच लेना है या बोर्ड प्लस नेट के हिसाब से लेना है। तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखें। तो नेट करेक्ट करना है तो उसके लिए काम कर सकते हैं आप। ठीक है, और बाकी किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, अच्छी अच्छी बुक्स आप खरीद लो। ठीक है, जैसे आप एक तो एनसीईआरटी जरूर ले लेना, लेकिन ये एनसीईआरटी सीधे सीधे थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल रहती है। तो एनसीईआरटी तो आपको पर फिर भी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक है ये। एक एनसीईआरटी के साथ में आपको चाहिए होगी फिर दूसरी, तो जैसे एस एल अरोरा आती है एक बुक, वो ले सकते हो आप, या प्रदीप की बुक ले सकते हो, वो ले लो। ठीक है, एच सी वर्मा की भी ले लेना साथ में थोड़ा सा, और जितनी बुक्स आपके पास रहे उतना बढ़िया है। तो एनसीईआरटी भी ले लेंगे, या एस एल अरोरा प्रदीप में से कोई एक ले लेना, एस सी वर्मा की भी ले लेना। दो दो चार पांच बुक हमारे पास होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मजा आता है हमें, ठीक है, पढ़ने में। तो दो तीन तो ले ही लेना। और बहुत ज्यादा ऐसे पहले माइंड बनाया कि सेट रखना कि आपको 12th के बाद करना क्या, उस हिसाब से। तो बोर्ड प्लस मेडिकल करना है तो वो अलग चीज है, तो फिर आप उस हिसाब से लो। तो एक बार फिजिक्स वाला का देख लेना आप सभी। ठीक है, बाकी तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जैसे आप कहीं पे भी बैच वैच ले लो। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं कराऊंगा ये आपको 11th की ना, फ्री में ही अपने जैसे चैनल पे कराता हूँ। उसमें वीडियो डालनी शुरू कर देंगे हम। अगर कोई मिलता है जल्दी तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखते हैं। ऐसे फ्री में ही कुछ वीडियो डाल देंगे। ठीक है, पर ऐसे नहीं कि फ्री आपसे भले मैं 100-200 रुपये लूँ, फिर ना आदमी बंद जाता है, तो वो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, अब कल क्लास वगैरह क्लास कंप्लीट होगी अब सारे के सारे। और कौन सी क्लास होगी, मैंने शुरू में कहा था आपसे ये 3 चैप्टर ही कराऊंगा मैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये फिजिक्स में 3 चैप्टर कराने की बोला था मैंने आपसे। सोर्स ऑफ एनर्जी रटने वाला चैप्टर वो खुद से करना है, ये मैंने डेमो में पहले ही बता दिया था आपको, ताकि बच्चे बाद में तंग ना करें। और मई में चला था आपका, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने हो गए अब, तो आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कुछ है नहीं खास, ये आपको एक बताना था, इसलिए मैंने जान पूछ कर रखा हुआ था ये, कि ताकि आपसे काफी 10-15 दिन बाद कभी बातचीत करने के लिए कुछ तो हमारे पास रहे ना कि हाँ ये है। अच्छा, फिर भी अगर मैं कभी क्लास का आपको डल जाए ना बीच में, तो आ जाना आप, कहीं मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन कराने के लिए आ गया मैं। कंपटीशन वाला बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, कंपटीशन वाले में इतने ज्यादा टफ टर्म नहीं है, और मुझे याद भी होगी है। कंपटीशन का तो मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ बाइलिंगुअल। इनका मैंने केवल इंग्लिश ही पढ़ाया है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा, इसमें इंग्लिश के थोड़ा टफ शब्द रहते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बहाना होना चाहिए अपने पास, एक आध टॉपिक बचा होना चाहिए। अच्छा, फिर भी बीच में अगर कभी आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आए, आ जाना। मान लो कोई मैं पीडीएफ के क्वेश्चन कराने आ जाऊँ आपको, कभी ऐसा मन करे कि चलो आपसे मिलना है, तो आ जाना। ठीक है, वैसे मेरी तरफ से आपका कोर्स कंप्लीट है, मुझे ये 3 बैच आपके कराने थे। हाँ, ये 3 चैप्टर ही कराने थे मेरी तरफ से कंप्लीट। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके 400 रुपये जो लगे हैं वो वसूल हुए होंगे। अगर नहीं किसी के हुए हैं तो उसके लिए सॉरी। ज्यादा किसी को लग रहा है कि उसके व्यर्थ हो गए, बर्बाद हो गए, तो मुझे मैसेज कर देना। अगर उसे पेटीएम चाहिए मैं पेटीएम कर दूंगा,
लेकिन जेन्युइन, ऐसे नहीं कि मुझे फिर खुद को खराब लगे कि मैंने क्या किया है। ठीक है, हाँ, चलो आज के लिए तो यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर। अगर हो पाया तो यूट्यूब पर, ये ऐसे ही। ये बच्चे कह रहे मेरे तो 120 ही गए हैं। अच्छा, फिर तो 120 तो वसूल हो ही गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 120 तो क्या ही होते हैं। दिल्ली में अगर आप यहाँ होम ट्यूशन पढ़ो ना, तो 1 घंटे के 1 दिन के पढ़ाने के 500 600 700 रुपये रेट ऐसा होता है। 1 दिन का आप गए होम ट्यूशन, अगर आपके घर टीचर आके पढ़ा रहा है तो नॉर्मली 500 से 700 रुपये 1 दिन के हैं। जब मैं एमएससी कर रहा था तब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तब तो खैर 400 रुपये रेट था 11th-12th का, और 600 वैसे तो बच्चे उसे देते थे जो स्कूल में ही पढ़ाता था। मैं तो एमएससी कर रहा था तो 400 रुपये मिलते थे। तो 12 क्लास पढ़ाता था मैं एक बच्चे को जनकपुरी में, तो 12 चौक 48 रुपये मिलते थे। उस समय लगता था बहुत ज्यादा पैसे हैं। 3-4 हजार रुपये घर से भी आते थे, तो 8 हजार में मजा आ जाता था उस जमाने में। तो इतने तो आपके वसूल हो ही गए होंगे। ठीक है, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी सेवाएं समाप्त है, लेकिन फिर भी हम जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे आपस में। और ये इसमें बस छोड़ के जा रहा हूँ, इसे एक बार देख लेना पूरा पूरा, ये और ये दोनों पेपर पूरा बना के आना। तो अगर ये 1-2 नंबर में आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अपने। फिर भी अगर आप चाहो तो रेड और ग्रीन को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स बताओ सर। पीजीटी के लिए तो आप देखना पड़ेगा कौन स्पेशली पीजीटी के लिए पढ़ाता है, आपको वहां से देखना पड़ेगा। बाइलिंगुअल 11th-12th का तो भाई मुश्किल है। 11th-12th का तो अगर कोई बैच आएगा तो फिर वो इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। बाइलिंगुअल मुश्किल है। ठीक है, चलो बाय, मिस टू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। ठीक है, बाय, थैंक यू।